हेलो गाइस, मोस्ट वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। माई सेल्फ सरवण चौधरी। आज मैं आपके सामने क्लास 12 की फिजिक्स की किरण प्रकाशी की चैप्टर का है एक डेरिवेशन लेकर आया हूँ। आपके सामने है डेरिवेशन। गोलीय दर्पण के में वक्रता त्रिज्या व फोकस दूरी में संबंध, रिलेशन बिटवीन रेडियस ऑफ कर्वेचर एंड द फोकल लेंथ ऑफ द स्फेरिकल मिरर। स्फेरिकल मतलब गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या और फोकस दूरी में संबंध। ठीक है, गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या और फोकस दूरी में संबंध आज अपन इसको डेराइव करेंगे। ठीक है, अब बात करते हैं यहाँ पर क्या लिखा हुआ है। अवतल दर्पण। याद रखना, दर्पण दो प्रकार का होता है। एक होता है मतलब दर्पण दो प्रकार का होता है, एक होता है समतल दर्पण और एक होता है गोलीय दर्पण। समतल दर्पण एक अलग से पार्ट है। बात करते हैं गोलीय दर्पण। गोलीय दर्पण खुद किसी खोखले गोले का ही एक भाग होता है जिसको अपन गोलीय दर्पण के नाम से जानते हैं। गोलीय दर्पण कितने प्रकार का होता है? दो प्रकार का है। एक होता है अवतल दर्पण, एक होता है उत्तल दर्पण। अवतल दर्पण क्या होता है? एक ऐसा गोलीय दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ अंदर की ओर वक्रित हो, उसको बोलते हैं अवतल दर्पण। ये वाला जो पृष्ठ है वो आपके लिए किसका काम कर रहा है? परावर्तक पृष्ठ का काम कर रहा है। और बाहर ये पॉलिश कर रखी है, पर यहाँ पर क्या कर रखी है? पॉलिश। ये अवतल दर्पण है। और ये जो बाहर वाला पोर्शन है ये परावर्तक सतह का काम करता है और अंदर पॉलिश कर रखी है, इसको बोलते हैं उत्तल। और ये होता है अवतल दर्पण। ठीक है, ये अवतल और ये क्या है? उत्तल। मेरे हिसाब से अवतल और उत्तल में अभी कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। फिर बात करते हैं यहाँ पर इस डेरिवेशन में क्या डेराइव करना आपको। कैपिटल आर इक्वल टू एफ मतलब रेडियस ऑफ कर्वेचर, मतलब वक्रता त्रिज्या और फोकस दूरी में आपको रिलेशन बताना है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। देखो, आपके सामने मैंने अवतल दर्पण लिया है, मतलब ये जो डेरिवेशन डेराइव करूंगा वो किसके लिए? अवतल दर्पण के लिए। तो ये अवतल दर्पण है और इसकी क्या खासियत है? सर, ये जो अंदर वाला भाग है वो परावर्तक सतह का काम करता है, जबकि बाहर वाले भाग पर हमने पॉलिश कर रखी है। अब इसमें हमने 3 पॉइंट कंसीडर कर रखे हैं। पहला P, दूसरा F, तीसरा C। अब P, F और C का क्या मीनिंग है? P जो है ना, ये जो परावर्तक सतह Mn जो परावर्तक सतह इसका मध्य बिंदु या फिर गोलीय दर्पण के परावर्तक सतह का मध्य बिंदु ध्रुव कहलाता है। इसको अपन क्या बोलते हैं? ध्रुव। और ये वक्रता केंद्र है। इसकी डेफिनेशन क्या है? ये गोलीय दर्पण का जो परावर्तक पृष्ठ है ये खुद किसी कटे हुए गोले का भाग होता है। ये गोलीय दर्पण का परावर्तक पृष्ठ खुद किसी कटे हुए गोले का भाग होता है। इस गोले के केंद्र को ही अपन वक्रता केंद्र कहते हैं। इस गोले के केंद्र को ही क्या कहते हैं? वक्रता केंद्र। और इसकी त्रिज्या को ही अपन वक्रता त्रिज्या कहते हैं। ठीक है, ये वाले यहाँ से P से लगाकर C के बीच की जो डिस्टेंस होती है उसको अपन वक्रता त्रिज्या कहते हैं। अब बात करते हैं ये F क्या चीज है। ये आपके सामने स्फेरिकल क्या बोलते हैं? कॉनकेव मिरर या फिर अवतल दर्पण है। यहाँ पर पोल मतलब ध्रुव है और ये आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर यानी कि वक्रता केंद्र है। अब एक बात और बता देता हूँ, इस लाइन को अपन मुख्य अक्ष कहते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस। क्या है मुख्य अक्ष की डेफिनेशन क्या है? गोलीय दर्पण में वक्रता केंद्र और ध्रुव को मिलाने वाली काल्पनिक रेखा क्या कहलाती है? मुख्य अक्ष कहलाती है। ओके, और जो मुख्य अक्ष के समांतर जो भी प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर आपतित होने वाली प्रकाश किरण दर्पण पर जैसे ही आपतित होती है तो दर्पण से परावर्तन के बाद मुख्य अक्ष के जिस बिंदु से गुजरती है उसी बिंदु को अपन फोकस बिंदु कहते हैं। वापस सुन लीजिए हमारी बात। मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश किरण इस दर्पण से परावर्तन के बाद मुख्य अक्ष के जिस बिंदु से गुजरती है उस बिंदु को अपन फोकस पॉइंट कहते हैं। क्या कहते हैं? फोकस बिंदु कहते हैं। ये है कनकेव मिरर अवतल दर्पण की हकीकत। अगर यहाँ पर मैं उत्तल दर्पण ले लेता तो देख लो, इसकी बाहर वाला जो भाग है वो परावर्तक सतह। सर, बार बार आप परावर्तक सतह यूज कर रहे हो, इसका क्या मीनिंग है? परावर्तक सतह का मतलब जहां पर प्रकाश की किरण आती है और इस सतह से टकराकर उसी मीडियम में लौट जाती है, उसी सतह को अपन परावर्तक सतह कहते हैं। ठीक है, अब इसके अंतर्गत ये वाला आपके सामने प्रिंसिपल एक्सिस है और ये इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर यानी कि वक्रता केंद्र है। अब आप कहोगे इसमें वक्रता केंद्र,
देखो भाई, उत्तल दर्पण का परावर्तक पृष्ठ खुद किसी कटे हुए गोले का भाग है और इसी गोले के केंद्र को वक्रता केंद्र कहते हैं। अब ये मुख्य अक्ष दिख रहे हैं आपके सामने, ये ध्रुव है और ये वक्रता केंद्र, इन दोनों को मिलाने वाली जो रेखा उसको अपन मुख्य अक्ष कहते हैं। मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश किरण उत्तल दर्पण से परावर्तन के बाद ऐसे कुछ इस प्रकार से फैल जाती है, ठीक है। और अगर अपन इसको पीछे की तरफ मिलाते हैं तो आपको मिलती हुई प्रतीत होती है, और इसी बिंदु को अपन उत्तल दर्पण का फोकस बिंदु कहते हैं। याद रखना, उत्तल दर्पण में हकीकत में कुछ नहीं होता है, इसलिए इसकी जितने कितने भी इमेज मतलब प्रतिबिंब बनते हैं वो आभासी और सीधा बनते हैं, जबकि अवतल दर्पण में जितने कितने भी प्रतिबिंब बनेंगे वास्तविक व उल्टा ही बनेंगे, क्योंकि यहाँ पर जितनी भी प्रकाश किरणें होती हैं वो रियलिटी में मीट होती हैं, वास्तविक में मिलती हैं और उल्टा प्रतिबिंब बनाती है। इसलिए इसमें जो भी इमेज की जो नेचर होगी, प्रकृति होगी, वो वास्तविक और उल्टा होगी, उसमें आभासी और सीधा होगी। एनी प्रॉब्लम? मेरे हिसाब से कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। चलो डेरिवेशन को स्टार्ट करते हैं। ये अपने बेसिक पॉइंट जितने भी थे उनको अपन ने रीड कर लिया है। अब बात करते हैं डेरिवेशन की तरफ, ठीक है। मैं क्या करूंगा, ये आपके सामने मुख्य अक्ष है, मुख्य अक्ष के समांतर एक कोई प्रकाश किरण है उसको भेज दिया, और जो आने वाली किरण है उस किरण का नाम हमने क्या लिखा, आपतित किरण। और आपको पता है दर्पण से परावर्तन के बाद और मुख्य अक्ष के समांतर जो भी प्रकाश किरण आती है दर्पण से परावर्तन के बाद कहाँ से निकलेगी, मुख्य फोकस से। कहाँ से निकलेगी, मुख्य फोकस से। और जो ये निकल गई है इस किरण का नाम क्या जानते हैं, परावर्तित किरण। क्या कहते हैं इसको, परावर्तित किरण। अब बात करते हैं सर, हमने रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, प्रकाश के परावर्तन में ये पढ़ा है कि ये वाले जो सरफेस पर अगर कोई प्रकाश किरण आती है सतह पर तो इससे टकरा कर वापस उसी मीडियम में लौट जाती है, इसको बोलते हैं आपतित किरण, इसको बोलते हैं परावर्तित किरण। और ये बीच में अभिलंब, बीच में क्या होता है, अभिलंब। और ये एंगल आई जिसको अपन बोलते हैं आपतन कोण, ये एंगल आर जिसको अपन बोलते हैं परावर्तन कोण। अब हम बात करते हैं, ये जो केस पढ़ा था हमने समतल दर्पण के लिए पढ़ा था, प्लेन सरफेस के लिए पढ़ा था। ये वाली पॉलिश्ड सरफेस है, ये वाली जो सतह है वो पॉलिश कर रखी है, तो इसमें आसानी से अपन ने रिफ्लेक्शन देख रखा था, परावर्तन पढ़ चुके थे। लेकिन अगर यही सतह ऐसी कुछ गोले के आकार में आ जाए, गोलीय सतह आ जाए, तो इसमें अपन, इसमें तो अभिलंब नॉर्मल से सीधी लाइन ड्रॉ कर दी और 90 डिग्री का कोण बना दिया। लेकिन अगर यही सतह गोली आ जाए तो इसके लिए अभिलंब कहाँ से खींचेंगे, तो आपको एक बात बता देता हूँ, ये गोला है, ये स्फेयर है, इसका ये सेंटर है, और आपको बता देते हैं इसके केंद्र से परिधि को जोड़ने, केंद्र और परिधि को जोड़ने वाली जो रेखा होती है वो हमेशा इसके साथ कितने डिग्री का कोण बनाती है, 90 डिग्री का। कितने डिग्री का, 90 डिग्री का। मतलब त्रिज्या जो होती है वो परिधि पर लंब होती है, त्रिज्या जो होती है वो परिधि पर क्या होती है, लंब। तो देख लो भाई, ये इसका केंद्र है और ये इसकी परिधि है, केंद्र और परिधि को जोड़ देते हैं तो ये कितने डिग्री का एंगल बनाएगी, 90 डिग्री का। अपने को नॉर्मल से काम था, अभिलंब से काम था, अभिलंब मिल चुका है। ओके, ये अभिलंब मिल गया अपने को। अब बात करते हैं सर, ये जो आपतित किरण है और ये जो अभिलंब है, पहले इसका नामकरण संस्कार कर देते हैं, ये ए बी, ठीक है। ये नहीं दिख रहे तो मिला लो, इस पॉइंट को एफ कहते हैं, ठीक है। अब देखो, ये अभिलंब है और ये आपतित किरण है, इसके बीच के कोण को एंगल आई मतलब आपतन कोण, ये आर मतलब परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच में बने कोण को परावर्तन कोण, आपतित किरण और अभिलंब के बीच में बने कोण को आपतन कोण कहते हैं, ठीक है। अब इस डेरिवेशन को स्टार्ट करते हैं परावर्तन के नियम। सबसे पहले परावर्तन के नियम से हम जानते हैं सर, परावर्तन में दो नियम पढ़े थे। क्या नियम है कि सर आपतन कोण का मान परावर्तन कोण के बराबर होता है। दूसरा नियम, आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। याद रखना, ये आई और आर आपस में बराबर होते हैं, और ये आपतित किरण और ये रहा अभिलंब और ये रहा परावर्तित किरण, तीनों एक ही तल में स्थित होते हैं। और ये दूसरा नियम था। लेकिन अपन फिलहाल कौन सा नियम काम में लेंगे, पहला नियम, एंगल आई इक्वल टू एंगल आर, मतलब आई बराबर आर।
ओके, और ये कहाँ से लिया हमने? प्रावर्तन के नियम से। अब इस आई और आर को मैथमेटिकल फिगर जो है ना अल्फाबेट में लिख देते हैं। आई कहाँ पर है? ये रहा। इसको आई को ऐसे लिख सकते हैं, एंगल मतलब कोण ए बी सी, तो ऐसे लिख सकते हैं ए बी सी इक्वल्स टू, आर को क्या लिख सकते हैं? सी बी एफ, सी बी एफ। ओके, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब आपको एक बात बता देते हैं, मैथ्स के अंतर्गत जब भी कोण को लिखते हैं तो जहां पर कोण है उसको बीच में लिखा जाता है, उस लेटर को बीच में लिखा जाता है। देख लो आई कहां पर बन रहा है? बी पर बन रहा है, तो मैंने ए बी सी। आर कहां बन रहा है? बी पे बन रहा है, तो सी बी एफ लिख दिया। इक्वेशन नंबर फर्स्ट दे दी। अब आपको एक बात बता देता हूँ, ये जो ए बी रेखा है और ये जो सी पी रेखा है, ये दोनों आपस में समांतर है। ए बी समांतर है सी पी के, मतलब ये वाली और ये वाली आपस में पैरेलल है, समांतर है। और जब कोई दो समांतर रेखाओं को तिर्यक रेखा काटती है तो ये वाले जो कोण होते हैं वो आपस में बराबर होते हैं, और इसको बोलते हैं एकांतर कोण। और ये कौन सी आकृति? जेड आकृति। कौन सी आकृति? जेड आकृति। तो आप बोलोगे सर इसमें कौन सा है? ये वाला कोण और ये वाला कोण आपस में बराबर होंगे एकांतर कोण की वजह से। देख लीजिए ए बी और सी पी दोनों आपस में पैरेलल है, तो इनके बीच में एंगल इक्वल होंगे। तब आप बोलोगे सर बिल्कुल सही बोल रहे हो, एंगल ए बी सी मतलब कोण, लिखता जाता हूँ, कोण ए बी सी मतलब ये वाला और बराबर बी सी एफ। एक बार वापस सुन लीजिए कि भाई ये रही दो लाइनें, कौन सी समांतर? ए पी और ये रही सी पी, ये दोनों समांतर है। समांतर रेखाओं में ये जो जेड की आकृति देखो, यहाँ से लगाकर यहाँ तक ये जेड बन रहा है, तो ये वाला कोण और ये वाला कोण आपस में बराबर है। इसको हमने लिखा ए बी सी और दूसरा बी सी एफ। ये इक्वेशन नंबर 2। और इसका क्या कारण, नाम क्या कारण दोगे? ये बोलेंगे सर एकांतर कोण। इसको क्या बोलेंगे? एकांतर कोण। ठीक है। अब देखो समीकरण 1 व 2 की जो लेफ्ट हैंड साइड है वो इक्वल है समीकरण 1 व 2 से। देखो अगर इसकी लेफ्ट हैंड साइड और इसकी लेफ्ट हैंड साइड को देखते हैं, दोनों ही इक्वल है, तो आप क्या बोलोगे? सर राइट हैंड साइड भी इक्वल होगी। तो हम लिख सकते हैं कोण सी बी एफ इक्वल्स टू कोण बी सी एफ। ओके, इक्वेशन नंबर 3। अब एक बात और ध्यान से सुनना, सी बी एफ बी सी एफ, कौन से कोण की बात कर रहा हूँ? सी बी एफ मतलब ये वाला कोण, और बी सी एफ ये वाला कोण आई और कोण आर दोनों बराबर है। अब अपन प्रॉपर्टी है 9th क्लास की, अगर किसी त्रिभुज में दो कोण बराबर होते हैं तो उन दोनों कोणों के सामने वाली भुजाएं आपस में बराबर होती हैं। तो ये लाइन लिख देता हूं मैं, यदि किसी त्रिभुज में दो कोण बराबर होते हैं, दो कोण बराबर होते हैं, तो उसके सामने वाली भुजा भी बराबर होगी, मतलब सिंपल सी बात है, साइड ऑपोजिट टू इक्वल, एंगल्स आर इक्वल। मतलब किसी भी त्रिभुज के दो कोण बराबर होते हैं तो उन दोनों कोणों के सामने वाली भुजा आपस में बराबर होती है। यही हमने लाइन लिखी, यदि किसी त्रिभुज में दो कोण बराबर होते हैं तो उसके सामने वाली भुजा भी बराबर होगी। तो कौन सी? आई और आर इक्वल है, तो आई के सामने वाली ये वाली भुजा और आर के सामने वाली भुजा, सी एफ बराबर एफ बी। क्या लिखेंगे हम? यस सर, आप ऐसे लिखोगे सी एफ बराबर एफ बी। सी एफ बराबर क्या लिखेंगे? एफ बी। ओके, मतलब ये वाली और ये वाली बराबर होगी। अब एक बात और जानते हैं सर, अगर किसी दर्पण का द्वारक, द्वारक मतलब यहां से लगाकर यहां तक, ये अगर बहुत छोटा है, यदि दर्पण का द्वारक बहुत छोटा है
ये रहा दर्पण का द्वारक दिख रहा है ना, ये अगर बहुत छोटा है तो ये जो बिंदु B है वो कहाँ पर स्थित होगा, P पर स्थित होगा। यदि दर्पण का द्वारक अत्यंत छोटा हो तब बिंदु B जो है वो बिंदु P पर स्थित होगा। मतलब कहने का तात्पर्य ये है, अगर दर्पण का द्वारक ये बहुत छोटा है तो B जो है वो कहाँ पर स्थित होगा, P। इसका मतलब यही हुआ कि सर B की जगह आप क्या लिख सकते हो, P लिख सकते हो। तो आपके सामने CF बराबर FB लिखा है, या फिर इसको अपन BF भी लिख सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो जहां B है वहां पर हम क्या लिख देंगे, CF बराबर PF। इसको इक्वेशन नंबर कितना दे दो, 3 तो पहले ही दे चुके हैं, तो इसको हम कितना दे देते हैं, 4। हमने कुछ नहीं किया, जहां B था वहां P लिख दिया और उसका कारण दे दिया कि द्वारक बहुत छोटा है, इसलिए B की जगह अपन क्या लिख सकते हैं, P लिख सकते हैं। ओके, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। अब अपन ने चिन्ह परिपाटी पढ़ी हुई। चिन्ह परिपाटी की क्या कंडीशन है कि सर चिन्ह परिपाटी में सभी दूरियां दर्पण के ध्रुव से मापी जाती हैं। सभी दूरियां दर्पण के कहाँ से मापी जाती हैं, ध्रुव से। क्या मीनिंग है कि सर जितनी कितनी भी आप यहाँ पर दूरियां लिखोगे उसमें ध्रुव का आना बहुत जरूरी है। चलो इसमें तो ध्रुव आ चुका है, P आ चुका है, P मतलब ध्रुव पोल। लेकिन इस CF में पोल नहीं आया है, तो हम क्या करेंगे, पहले लाइन लिख देते हैं। हम जानते हैं सभी दूरियां, ये ऐसे लिख देते हैं, चूंकि दर्पण में सभी दूरियां ध्रुव से मापी जाती है। कहां से मेजर की जाती है, ध्रुव से मापी जाती है। तो चलो सबसे पहले CF का इलाज करते हैं अपन। CF ये है, CF इसको क्या लिख सकते हैं कि सर आपको इतनी सी डिस्टेंस चाहिए, तो अपन इस पूरे में से इसको माइनस कर देंगे, PC माइनस PF। तो आपके पास क्या मिलेगा, CF। वापस सुन लीजिए भाई, PC माइनस PF, तो आपके पास CF आ जाएगा। बिल्कुल आएगा सर, PC माइनस PF, तो आपके पास क्या आ जाएगा, CF। मतलब क्या क्या, इस पूरे में से इसको घटा दिया तो आपके पास CF आ गया। ये था 10 सेंटीमीटर, उसमें से इतना 7 घटा दिया तो पीछे से ये आ गया, इसमें से इसको माइनस किया तो ये जो मेरे हिसाब से ये ऊपर वाला कट रहा नहीं रहा होगा वीडियो में। खैर छोड़ो, CF की जगह हम क्या लिखेंगे, इक्वेशन 4 से CF की जगह लिख दिया PC माइनस PF इक्वल्स टू क्या है, PF। माइनस का PF उधर जाएगा तो PC बराबर PF प्लस PF। अब आप चाहो तो यहाँ तक स्क्रीनशॉट ले सकते हो, उसके बाद मैं आगे का यहाँ पर इरेज करके लिखूंगा। चलो थोड़ा हट जाता हूँ, देखिए देखो PF और PF जुड़ के कितना हो गया, 2PF। तो PC इक्वल्स टू कितना आ गया, 2PF। अब बात करते हैं साइन कन्वेंशन यानी कि चिन्ह परिपाटी से। कहाँ से, चिन्ह परिपाटी से। चिन्ह परिपाटी क्या कहती है कि सर ध्रुव को आप मूल बिंदु मान लो, मूल बिंदु के बाईं तरफ की सभी दूरियां माइनस में ली जाती हैं, जबकि दाएं तरफ की सभी दूरियां प्लस में ली जाती हैं। मतलब इधर वाली जितनी कितनी भी दूरियां होगी वो माइनस में होगी और उधर वाली प्लस में। सबसे पहले ये PC क्या है, ये PC क्या है सर, ये है ध्रुव और ये रस्सी। ध्रुव और वक्रता केंद्र के बीच की दूरी को हम वक्रता त्रिज्या कहते हैं। क्या कहते हैं, वक्रता त्रिज्या। और ये भी इधर की तरफ है, ध्रुव के बाईं तरफ है, तो इसको माइनस में लोगे, किस में लोगे, माइनस R। और PF क्या है सर, ये रहा फोकस और ये रहा ध्रुव। ध्रुव तथा फोकस के बीच की सीधी दूरी को हम बोलेंगे फोकस दूरी। क्या बोलेंगे, फोकस दूरी। ये भी सर इधर की तरफ आ रही है, इसका मतलब इसको भी किस में लेना है, माइनस में। चलो PC की जगह रखा माइनस का R,
दो की जगह दो, पी एफ की जगह रखा माइनस कैप, माइनस से माइनस कैंसिल आउट, आर इक्वल्स टू 2f। यही रिलेशन अपने को डेराइव करना था। क्या रिलेशन है कि सर आर इक्वल्स टू फोकस दूरी का 2 टाइम्स जो होता है वो वक्रता त्रिज्या के बराबर होता है। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, एफ इक्वल्स टू आर बाई टू, एफ इक्वल्स टू आर बाई टू। यही